मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आता है कि डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं वो हमने करनी है। डाइटरी मॉडिफिकेशंस के अंदर दो तीन चीज़ें जो कि बहुत ही इजी हैं करनी, और वो ये है कि सबसे पहले सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। मतलब अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है या एलिवेटेड रहता है तो आप सिंपल डाइटरी मॉडिफिकेशन से या इवन 140 तक भी अगर आपका ब्लड प्रेशर है, डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप उसको टेम डाउन करके तो लोअर कर सकते हैं बिलो 120। ठीक हो गया। उसके अंदर सबसे पहले है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन एवरेज जो एडल्ट सॉल्ट रिक्वायरमेंट है ना वो ये है कि 6 ग्राम पर डे है, उससे कम होनी चाहिए। मतलब 6 ग्राम से कम नमक एक एडल्ट का पूरे दिन की मिकदार में होना चाहिए। अगर आप ये सॉल्ट इनटेक है वो 6 ग्राम से कम रखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर 2 से लेकर 8 mm मर्करी तक है वो कम हो सकता है। ठीक हो गया, ये एक चीज़ आ गई। दूसरे नंबर पे आता है कि फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं उनको अपनी डाइट के अंदर इनकलकेट करने के साथ होगा ये कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 8 से लेकर 14 मिलीमीटर मर्करी तक है वो ड्रॉप कर सकता है। तो देख लें कि अगर आप सिर्फ सॉल्ट और ये जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं इनको अपनी डाइट के अंदर इनकलकेट कर लें और साथ में फैटी डाइट है उसको कम कर लें, ठीक है। तो ये सिर्फ 3 चीज़ें करने से आपका जो कह लें कि ब्लड प्रेशर है वो अबाउट है, और स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस के साथ। ये नहीं कि कभी खा लिया कभी ना खाया, या मतलब आधा देता है आधा बटेर है, इस तरह का काम नहीं करना। अगर एक चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। जैसे हमारे बिलीफ होते हैं बिल्कुल उसी तरह अपना बिलीफ बनाएं पहले, और उसके बाद इसके ऊपर अपनी कंप्लाइंस है वो शो करें। तो इस सिर्फ ये 2-3 मॉडिफिकेशनें करने से ही कह लें कि आप अपना जो ब्लड प्रेशर है वो 15 से 20 मिलीमीटर मर्करी है वो ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है वो है स्ट्रेस रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन। अगर आप सिर्फ कह लें कि खलवत व तन्हाई में बैठ के सिर्फ लंबे लंबे गहरे सांस लेते हैं तो दैट मे रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर अप टू 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है। स्लीप इंडक्शन के अंदर भी मैंने इसकी बात की थी, तो इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर हम लोग इसको सेपरेटली है वो डिस्कस कर लेंगे। चौथी चीज़ जो आती है वो है वेट लॉस। इसके लिए रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आप 1 किलो वज़न है वो कम करते हैं तो रफली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 1 मिलीमीटर मर्करी है वो ड्रॉप कर जाता है। मतलब अगर आपका वज़न 130 किलो या 140 किलो है इस वक्त, तो अगर आप अपना वज़न 10 किलो या 15 किलो कम कर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर है वो 10 या 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है वो ड्रॉप कर जाएगा। तो ये रूल ऑफ थंब है। अब वेट लॉस के साथ ही 5वीं चीज़ है जो कि फाइनल हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज के अंदर बी माइंडफुल कि आप लोगों को अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर के साथ आता है तो यू कैन नॉट रिकमेंड हिम एक्सरसाइज, बिकॉज आप उसके ऊपर बर्डन डाल के उसको मार देंगे। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और जब भी एक्सरसाइज शुरू करें खुसूसन हाइपरटेंशन के अंदर अगर वो मेलिग्नेंट का केस है तो डू कंसल्ट योर कंसल्टेंट, और जो कह लें कि मेडिकल स्पेशलिस्ट है, कंसल्टेंट के पास जाएं या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो उसके बाद अपनी एक्सरसाइज या जो भी आपने प्लान है वो चेकआउट करना है वो करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेज 1 और स्टेज 2 हाइपरटेंशन। मोर प्रोमिनेंटली अगर बात करें तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर के केसेस हैं, उनके हवाले से ये डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक हो गया। तो इसी के अंदर है कि एरोबिक एक्सरसाइजेस करें। एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं मतलब ब्रिस्क वॉकिंग इसके अंदर आती है एरोबिक के अंदर। तो दैट इंक्लूड्स 30 अप टू 30 मिनट्स ऑफ वॉक है पर डे। तो ये मैंने आपसे पहले भी बात की थी स्लीप इंडक्शन के अंदर भी, तो इसके अंदर फिर बात कर रहा हूँ कि आप इसको इनकलकेट करें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर और अपनी डेली रूटीन के अंदर। 30 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक। दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा साइनिंग ऑफ।